हेलो स्टूडेंट, आपका अपने एडवाइजर चैनल में अपना स्वागत है। और आज हम सभी पिछले कुछ दिनों से रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हमने रिलेशन अलग पार्ट है और फंक्शन अलग पार्ट है। रिलेशन में हमने जाना रिलेशन क्या है, रिलेशन को किस प्रकार लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसके बाद हमने आइडेंटिटी रिलेशन, वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन भी समझा। और इसके बाद हमने रिलेशन के टाइप पढ़े, जिनमें हमने पिछली वीडियो में रिफ्लेक्सिव आपको बता दिया था। इसके बाद हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों पढ़ने थे, जो कि अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि इस पेपर में इससे क्वेश्चन क्रिएट होता है। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि कोई आपको एक रिलेशन दिया है और एक कोई सेट दिया है। आपको उसमें पूछा जाएगा तो 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। या इसमें दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऐसे ही कई ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है और ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसमें जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं और एडवांस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन जेईई मेंस में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इससे बनते हैं और हम समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद हम इसके टाइप को समझेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच सके और आपको उसके बारे में जानकारी लग सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद को, हर किसी ज़रूरतमंद को इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी आगे बढ़ सके। आइए हम समझते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हिंदी में भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ यूपी बोर्ड्स के लिए भी बिल्कुल सेम है, सीबीएसई बोर्ड के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी सेम है। बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वही सीबीएसई वाले भी पढ़ रहे हैं, इसलिए जानना सबके लिए ज़रूरी है। सीबीएसई वालों को हिंदी में भी जानना ज़रूरी है। हो सकता है कभी कभार जानकारी पूरी नहीं होती है, कुछ भी हो, जानकारी हमेशा अच्छी होती है। सम्मित संबंध। आइए सम्मित संबंध को देखते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सिमेट्रिक क्या है। देखिए, सिमेट्रिक मतलब सम्मित। सम्मित मतलब ऐसा कि जैसे कि कोई एक हमको एक सेट दिया हुआ है, सेट है 1 2 3 4, ये कुछ सेट में डिजिट दिए हुए हैं। अब हमको ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है कैसे, सिमेट्रिक कैसे है। तो सिमेट्रिक का मतलब है जैसे, और इसके बाद हमको कोई एक रिलेशन इसमें दिया हुआ है, जैसे ये दिया 1,2 और 1,4, 3,1, 2,2 और 4,1। ये कोई हमको एक रिलेशन दिया है, हमको ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब जैसे कि कोई इसमें हमको एक ये 1,2 दिया है, 1,2 दिया है, तो सिमेट्रिक का मतलब बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। जैसे हमको 1,2 दिया है तो इसका मतलब है कि हमको
हमारे पास 2,1 भी होना चाहिए। हमको 1,2 दिया है, इसी प्रकार हमको 2,1 भी होना चाहिए। जैसे 1,4 दिया है, देखिए 4,1 है। एक काम कर लेते हैं समझाने के लिए, पहले यहाँ 1,3 कर लेते हैं, ताकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन पर देखेंगे, क्वेश्चन से हम समझेंगे। जैसे यहाँ 1,3 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ 3,1 भी दिया हुआ, जस्ट अपोजिट। 1,4 दिया है, तो देखिए यहाँ 4,1 भी दिया है, और 2,2 का अपोजिट स्वयं सेल्फ 2,2 ही होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल और देख रहे हैं अभी। जैसे कि मान लिया कोई एक रिलेशन, सेट यही रहने दे रहे हैं, रिलेशन बदले दे रहे हैं। सेट के बाद रिलेशन, कोई हमको एक रिलेशन दिया है R2। अब ये बताना है कि ये हाँ यही देखें कि बताएं, और पहले देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं, जैसे हमको 1,1 है, तो 1,1 का अपोजिट 1,1 ही होगा। जैसे 1,2 है, तो यहाँ 2, तो फिर यहाँ पे सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 भी होना चाहिए, तो 2,1 भी यहाँ दिया हुआ है। यहाँ 3,4 है, तो यहाँ 4,3 भी है, और 3,3 तो पहले से ही है, और 4,4 तो वो तो होता ही है। तो इसलिए ये दिया हुआ रिलेशन ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है ये रिलेशन। यदि हम इसी में कहें कि आप रिफ्लेक्सिव चेक करके बताइए, हम पिछली वीडियो में रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में हमने आपको क्या बताया हम कि जितने भी सेट में जितने भी एलिमेंट दिए हों उनका सेल्फ के साथ रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिर्फ 1, 2, 3, 4 दिया है, तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ कहीं दिख नहीं रहा है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। और एक दो एग्जाम्पल से अब एग्जाम्पल रहने देते हैं, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, या कहीं एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। सेट भी बदले दे रहे हैं। सेट कोई एक ये है, ABCD, ये कोई एक सेट है, इसमें हमको रिलेशन दिया है, रिलेशन है एक सी के साथ C D, A B। आइए चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है। देखिए सेट दिया हुआ है सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है ABCD, और रिलेशन हमको दिया है A, C। यदि हमें सिमेट्रिक चेक करना है तो A, C का अपोजिट C, A भी होना चाहिए, जो कि ये दिया हुआ है C, A। इसके बाद C, B का अपोजिट B, C साथ में ही दिया है। D, A का अपोजिट A, D दिया है, और C, A का अपोजिट A, C दिया है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन
ये सिमेट्रिक है। और इसके साथ अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन में कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट देखते हैं, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें डेफिनेशन है कि जो फॉर ऑल, डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन फॉर ऑल, इस साइन का मीन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका अर्थ होता है, ये मीन होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। सबसे पहले सभी जो ए कामा बी होगा, जो सेट ए से लिया है वो ए से संबंध ए का एलिमेंट होगा, तब ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, ठीक है। तब देन बी कामा ए भी रिलेटेड होगा आर से, यानी रिलेशन से रिलेटेड होगा। इसका एक और मीन कि यदि ए रिलेटेड है बी से, यदि ए रिलेटेड है बी से, तब या देन बी रिलेटेड होगा ए से। ये इसका डेफिनेशन है। ए रिलेटेड है बी से, तब देन बी रिलेटेड भी ए से होगा। यही इसका डेफिनेशन है। आगे होगा समझ में। तो एक सेट है जिसमें कुछ इंटीजर्स दिए होंगे, तो उसमें जो ए होगा वो बी से रिलेटेड होगा, तब बी रिलेटेड होगा ए से। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ये इसका मॉडर्न डेफिनेशन है। आप इसको देखते हैं। इसके बाद मैं एक नोट बताने जा रहा हूँ, देखते हैं, नोट देख लेते हैं। नोट नोट में है, नोट में है कि जो वॉइड रिलेशन है, कि जो वॉइड रिलेशन है वो सिमेट्रिक, वह सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। वर्ड रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन सम्मित संबंध होता है। एक ये फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट नोट है, नोट नंबर सेकंड नोट है। आइडेंटिटी रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया है।
इसलिए आप वो एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं और कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये सिमेट्रिक क्या है, रिलेशन क्या है। और ये दो नोट आप ज़रूर ध्यान रखें, इन पर भी क्वेश्चन कई पूछे जा सकते, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भाई जैसे कोई दिया होगा क्वेश्चन और उसके 4 विकल्प होंगे। यदि आपको ये पता होगा कि बॉयड रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है तो आप तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, वरना उसी में ही उलझे रहेंगे, कुछ समय व्यर्थ करेंगे, वेस्ट करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं सिमेट्रिक से रिलेटेड। एग्जाम्पल है हमको कोई एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2 और 3, 1, 1, 3। अब इसमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन का सॉल्व आपको करना है और आपको बताना है। चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दूंगा या यहीं बता देता हूँ, लेकिन ईमानदारी के साथ करना। चलिए देखते हैं कैसे। 1, 2, 3 ये हमको सेट ए के इंटीजर्स दिए हुए हैं और रिलेशन में दिया है ये। अब हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन है कि जो जो इंटीजर दिए हैं उनका सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक का है जो हमको रिलेशन में जितने भी दिए हुए हैं सेट सबसेट के रूप में, जितने भी रिलेशन में ये इंटीजर्स दिए हुए हैं उनका अपोजिट होना चाहिए। जैसे 1, 1 है तो 1, 1 ही होगा अपोजिट। 2, 2 तो 2, 2 होगा। 3, 3 का 3, 3। अब जैसे 2, 3 है तो हमको 3, 2 चाहिए ही चाहिए, तो 3, 2 भी। अब जैसे 3, 1 है तो हमको 1, 3 भी चाहिए। तो ये इसमें हमें सभी प्रकार के जितने भी हमें सिमेट्रिक के लिए चाहिए हुए हैं इंटीजर्स उतने हमें सब मिल गए हैं, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव का भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन को। तो इसका पहले एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से देखते हैं और एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। और तो एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमको दिया हुआ है कोई एक ये सेट, इस सेट में है 1, 2 दिए हुए हैं और हमको कोई एक ये रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन है 1, 1, 2 ये हमको दिए हुए हैं रिलेशन दिए हुए हैं।
अब ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि जैसे कि 1,1,1 दिया है, तो जहाँ 1,1 जो सेकंड वाला 1 है, जहाँ ये सेकंड वाला मान लीजिए ये कोई A, B है लिखा है, जहाँ ये B ख़त्म हो रहा है, इसी B से स्टार्ट होने वाला कोई इंटीजर चाहिए, कोई अलग या सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो B, C चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि A, B जैसे मान लीजिए 1,1 दिया हुआ है, तो B से स्टार्ट होने वाला कोई चाहिए, तो 1, ये यहाँ C सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ये तो ये इसका है। तो ये जब ये 1, है, लास्ट वाला 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कुछ चाहिए। 1, तो क्या वो जो चीज़ यहाँ बन रही है स्टार्ट होने में, क्या वो रिलेशन में दिए हुए है? हाँ, वो रिलेशन में है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आइए ट्रांजिटिव रिलेशन का कंसेप्ट समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन है कि A, B यदि रिलेटेड है R से एंड B, C भी रिलेटेड है R, तब देन A, C भी रिलेटेड होगा R से। ये इसका डेफिनेशन है। आप ये डेफिनेशन देख लें और नोट्स बनाते समय ये लिख लें, वरना किताब की हेल्प से लिख सकते हैं। मैंने बोला कि A, B यदि रिलेशन में है या रिलेटेड है रिलेशन से, और B, C भी रिलेशन से रिलेटेड है या R से रिलेटेड है, तब A, C भी रिलेटेड होगा R से। यही इसका ट्रांजिटिव का डेफिनेशन है। आइए एक मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया एग्जाम्पल में ये मान लिया कि 3 कोई हमारे पास गोले हैं। मान लिया कि ये है रणवीर, ये है रणवीर कपूर। B है उसका एक्स गर्लफ्रेंड है, उसका कौन है? दीपिका है। और ये A है, ये B है, और C है आलिया भट्ट। तो जो रणवीर है वो रिलेटेड है दीपिका पादुकोण से, और जो दीपिका पादुकोण है वो रिलेटेड है आलिया भट्ट से। तो रणवीर कपूर भी रिलेटेड होगा आलिया भट्ट से। यही एग्जाम्पल है जिससे जल्दी समझ में आ सकता है कि रणवीर कपूर तो रिलेटेड है दीपिका से, और दीपिका भी रिलेटेड है आलिया से, तो कंफर्म है कि रणवीर भी आलिया से रिलेटेड होगा। यही बताना था, यही एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल है। इसके बाद
एक ये सवाल करते हैं, सवाल देखते हैं। ये कि ये आईआईटी में आया हुआ है और एक ये क्वेश्चन है आईआईटी में आया हुआ। आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें कोई हमको एक रिलेशन दिया हुआ है x, y such that y is equals to x plus 5, x is less than 4। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉमा, यहाँ कॉमा दिया है, x इज लेस देन 4। ये हमको कोई एक रिलेशन दिया है और एक ये इस रिलेशन के हिसाब से एक ऐसे ही रिलेशन दिया है इसी का कि 1,6 2,7 3,8 ये इस रिलेशन से है। ऐसा इसमें एक वो सेट दिया है, वो सेट लिखना भूल गया। सेट दिया है, सेट, ये सेट दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 1 2 3 यहाँ से लेकर 14 तक, ये एक सेट है। अब हमको इस रिलेशन में x की वैल्यू ऐसी रखनी है। यदि हम x की वैल्यू, सॉरी वो रिलेशन ही गलत लिख लिया, सवाल ही गलत हो गया। रिलेशन सेट तो ये सही लिखा है, रिलेशन गलत है। रिलेशन में है x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इस ये रिलेशन दिया है और ये एक सेट दिया हुआ है। इस रिलेशन के हिसाब से यहाँ देख लेते हैं अलग से करके, y बराबर 3x। अब हमें x का वैल्यू कुछ ऐसा रखना है और हमको रिलेशन बनाना है। यदि हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू, और हमको अपना एक अलग रिलेशन बनाना है। x का वैल्यू या x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू 3, तो 1,3 ये एक हमारा एक रिलेशन है। x का वैल्यू हमने 2 रखा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा। x का वैल्यू यदि हमने 2 रखा तो y का वैल्यू हमको 6 मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, y का वैल्यू 6 मिलेगा। x का वैल्यू हमने 3 रखा तो y का वैल्यू हमको कितना मिलेगा। यदि हमने x का वैल्यू 3 रखा है तो हमको y का वैल्यू 9 मिलेगा। यदि हमने x का वैल्यू 4 रखा है तो y का वैल्यू हमको 12 मिलेगा। आप इसमें रख कर देख लेना, यदि x का पहला x माना और दूसरा y माना, क्योंकि यहाँ x, y के रूप में दिया हुआ है। a, b के रूप में दिया होता तो a, b के हिसाब से लिखते। जब हमें नहीं दिया है तो हम x, y के हिसाब से, उसमें दिया x, y तो x, y के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे रख के देख लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। और 4 तक हो गया। x का बराबर 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 15, जो कि हमारे सेट में 14 तक ही दिए हैं, 15 तक नहीं दिए हैं, इसलिए ये पाँचवा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये अब हमारा ये रिलेशन बन गया। अब इसके हिसाब से हमें तीनों चीज़ें बतानी हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है क्या, चेक करें। अब हमको सेट दिया है, तो अब हम सेट दिया है 1 2 3 से लेकर 14 तक,
और हमारे इस रिलेशन में तो ऐसे हम कुछ दिख ही नहीं रहा रिफ्लेक्सिव के लिए कि 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, ऐसा तो हमको रिलेशन में कुछ दिख नहीं रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो। सिमेट्रिक के लिए जितने भी एलिमेंट दिए हैं 1,3 दिया है तो 3,1 ही नहीं है। एक भी कंडीशन इस रिलेशन किसी भी रिलेशन को गलत कर सकती है। तो 1,3 दिया तो 3,1 है, 2,6 दिया तो 6,3 2 भी तो होना चाहिए, नहीं है तो ये भी नहीं है। अब हमको देखना है ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है ये रिलेशन, ट्रांजिटिव देखना है। ट्रांजिटिव के लिए हमने शर्त रखी है कि 1,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3,9 है, तो क्या 1,9 है, तो ये भी नहीं है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देखें। 1,3 यानी A, B रिलेटेड है R से रिलेटेड है, तो 3, यानी A, B है तो B, C भी रिलेटेड है R से। 1,3 तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3,9 ये तो रिलेटेड है R से, तो क्या A, C भी रिलेटेड है R से, ये इसका कॉन्सेप्ट है ना। ये A, B रिलेटेड है R से एंड B, C रिलेटेड है R से, तब देन क्या A, C भी रिलेटेड है R से। तो इस हिसाब से ये कंसेप्ट लग ही नहीं रहा है। 1,3 रिलेटेड है R से, 3,9 भी रिलेटेड है, तो क्या 1,9 भी रिलेटेड है R से, तो उसमें 1,9 तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है रिलेशन में, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। यह एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, JEE मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन। इसके बाद और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट हैं आते रहते हैं, और उसके बाद हम रिलेशन की डोमेन और रेंज भी देखेंगे, और उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो संभवतः एक वीडियो के बाद आपका ये सब हो जाएगा। तो आपका यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूरतमंदों तक से शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच।